अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सत्री और सानच प्रत्यय हम देख रहे थे, तो आगे देखते हैं। ये बात जस्ट रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत शार्प है ना, तो हम थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है हमको। आज अपन दोनों साथ में सोएंगे तो मोबाइल नहीं। तो ये कल हमने एग्जांपल किया था सत्री में। सत्री के रूप इस तरीके से चलते हैं। सत्री का अर्थ होता है ना, करते हुए, जैसे पठन पढ़ते हुए, लिखन लिखते हुए, हसन हंसते हुए। और जो सानस प्रत्यय है, सानस प्रत्यय का भी अर्थ वही होता है, सेव माना, सेवा करते हुए, मोद माना, प्रसन्न होते हुए, वर्तमान, इस तरीके से। लेकिन अंतर क्या है, सत्रि प्रत्यय कहाँ लगाएंगे और सानस प्रत्यय कहाँ लगाएंगे? मुख्य अंतर क्या है? जो जैसे पट धातु है, लिख धातु है, जो सामान्यतः हम यूज होती है, उनको बोलते हैं परस्मैपदी धातु। तो उनमें सत्रि प्रत्यय यूज होता है ना, सत्रि प्रत्यय लगता है। और जो आत्मनेपदी धातु है, जैसे सेव, हमने देखा था ना स्टार्टिंग में, सेवते सेवते सेवंते, इस तरीके से अलग ही रूप चलते हैं उनके। बाकी प्रश्नपति धातु के कैसे रूप चलते हैं? पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, पढ़सी पढ़ता पढ़त, पटा में पटा में, है ना, ये लट लकार का था इस तरीके से। तो सत्री का प्रयोग प्रश्नपति धातु में होता है और सानस का प्रयोग आत्मनेपदी धातु में होता है। ये मुख्य अंतर है। और इनके रूप कैसे चलते हैं? पठन पठंती पठत। पढ़ती पढ़ता पठंती होता है ना, उसमें ये जो पठंती है वो ऐसे होता है, छोटी ई की मात्रा होती है पठंती, और यह है पठंती, बड़ी ई की मात्रा है। पठन पठंती पठत, इस तरीके से रूप चलते हैं। तो चलो देखते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। यदि एक्सरसाइज हम कर पा रहे हैं, मतलब सही रास्ते पे है, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब पूरा ऊपर से तो नहीं जा रहा। तो चलिए हम करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो बताइए इसमें क्या आएगा? पट प्लस सत्री। यस, इसमें आ जाएगा पठन। पठन मतलब पढ़ते हुए। लिख प्लस सत्री, स्त्रीलिंग में बनाना आपको। लिखंती। लिखंती अभी हमने देखा था ना, पठन पठंती पठत, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। तो ये हो जाएगा, लिख धातु है तो लिखंती। सेव प्लस सानच स्त्री में। नोट्स अपने पास में रखिए, देख के बताइए। एक मान। हाँ, देखिए, सानच प्रत्यय लगता है तो कैसा? सेव माना है ना, पुल्लिंग में, सेव माना स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में सेव मानम, है ना, राम रमा और फल, इस तरीके से तो रूप चलते हैं इसके। तो सेव माना, सह प्लस सानच, सहमान। सह माना, वृत प्लस सानच, वर्तमान। वर्तमान। देखिए,
वर्तमान शब्द कैसे आता है देख लीजिए। वर्तमान, हस प्लस सत्री, सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंग में बताना है। हसंती। हसंती, ती की मात्रा बड़ी, ठीक है, छोटी मात्रा होगी तो क्या हो जाएगा उसका अर्थ, हंसते हैं, बहुवचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन, वे लोग हंसते हैं, तो सह तो ते, हंसती हंसता है हसंती, तो ते हसंती हो गया। लेकिन वो ती की मात्रा छोटी होती है, और ये वाला हसंती आएगा, है ना, श्लोक में देखना, किसी भी श्लोक में ये बड़ी ती की मात्रा आ रही है, मतलब करते हुए या करती हुई, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में यूज होगा, तो हंसती हुई, इस तरीके से हंस प्लस सद्दी, हंसती हुई। चलो, यथा निर्दिष्टम, है ना, जिस तरीके से निर्देश दिया गया है उसी तरीके से परिवर्तनम कृत्वा, परिवर्तन करके, कौन सा प्रत्यय बताइए कृत्वा में। सबसे पहले दिन 3 प्रत्यय देखे थे हमने, कत्वा, वाह। लेप और तुमुन। तो तवा बच रहा है, मतलब कत्वा प्रत्यय, इसका अर्थ क्या होता है, कर या करके के अर्थ में। कृत्वा मतलब क्री धातु है, करना, तो करना में कर जुड़ेगा हमें, करके, तो परिवर्तन करके, वाक्य, वाक्य अग्रे, कौन से संदेह यहाँ पे, वाक्य प्लस अग्रे, वाक्य अग्रे, स्वर। स्वर संधि, स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सा, दीर्घ, उसमें दीर्घ। ऐप, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय हो गया, इस तरीके से। तो वाक्य प्लस अग्रे हो गया वाक्य अग्रे, है ना? अग्रे में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, रामे रामे हो रामेशु। तो आ, आगे दिए गए वाक्य में, है, वाक्य को, या वाक्य में पुनः लिखत, पुनः दोबारा से, लिखत मतलब लिखो, पढ़तु पढ़ताम पढ़ंतु, पढ़ पढ़तम पढ़त, पढ़ानी पढ़ा पढ़ान, तो लिखतु लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, इस तरीके से लिखत। तो पूरे वाक्य का विश्लेषण कर सकते हैं अपन, देखिए अभी तो पूरा भी नहीं हुआ व्याकरण, फिर भी हम पूरा विश्लेषण कर सकते हैं। यथा हमारा अव्यय हो गया, है ना, परिवर्तनम द्वितीय व्यक्ति एक वचन, द्वितीय व्यक्ति एक वचन, ये उपसर्ग हो गया नी, और इसमें भी कथ पढ़ते हैं निर्दिष्टम में, वो भी हम देखेंगे अभी, आगे आएगा। तो देखिए, लिखन बालका है पढ़ती, लिखता हुआ बालक पढ़ता है, तो को इस, तो इसको स्त्रीलिंग में बनाना है अपने को, तो क्या हो गया, लिखंती बालिका पढ़ती, लिखती हुई बालिका पढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बताइए, क्रीडंती बालिका पतती। क्रीडंती, बालक की जगह हो जाएगा बालिका, बाकी तो सेम ही है, पतती, खेलती हुई बालिका गिर जाती है, उपविशन छात्र हंसती, पास में बैठा हुआ छात्र हंसता है, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो विसंति उपविशंति छात्रा, उपविशन्ति छात्रा। विसंति छात्रा। छात्रा हो जाएगी, करेक्ट। उसका क्या होगा बताइए, पुल्लिंग में बनाएंगे तो धावत धावन। बालः। धावन। धावन, बाल। करेक्ट, बालः। धावन बालकः, क्योंकि पठन पठंती पठत था ना, तो धावंती का क्या होगा धावन। सचलन खादती, स्त्रीलिंग में, सा हम्म, चलंती हम्म, खादती। वो चलती हुई खाती है, मेट्रो सिटीज में देखते हैं ना, जॉब के लिए जाते तो हम लोग चलते चलते खा रहे, बेचारों के टाइम नहीं मिलता। अहम नृत्य न गायामी, मैं नृत्य नहीं गाता हूँ, स्त्रीलिंग में बनाना है। अहं हम्म, नृत्यन्ति न गायामि। हम्म, क्योंकि अहम तो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी होता है, हो सकता है, तो उसमें तो कुछ जरूरत ही नहीं है चेंज करने का। तुम याचमाना न शोभ से, तुम भिक्षा मांगते हुए तुम्हें शोभा नहीं देती है ना, भीख मांग रहे हो भाई, याच। तो क्या आएगा पुल्लिंग में, याच, याच समान। मानह, सारथ में कैसे चलता है, सेवमानः सेवमाना सेवमानम, थोड़ा नोट्स को देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, वहां पे लिखा है साफ साफ, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, रामः, फिर रमा, और फिर फलम, उस तरीके से। ते गच्छन्तः है वार्ताम कुर्वन्ति, वो चलते हुए वार्ता बातचीत करते हैं, चलते 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 बात भी करते रहते हैं साथ में, तो इसको स्त्रीलिंग में बनाना है तो स्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंग में बनाना है इसको, तो क्या होगा, गच्छन्ति।
ठीक है, थोड़ा पहले इसको देख ली। पहले इसकी जगह क्या आएगा बताइए? सह, ते सह तो ते। स मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। और स्त्रीलिंग में कैसे साते चलता है? ताहा साते साते ताहा। ताहा आ जाएगा। तो पहले पहले चीज तो ते की जगह ताहा आ जाएगा। फिर क्या लिखा है? गच्छन्तः, मतलब जो गच्छन शब्द है उसका बहुवचन है। करेक्ट ना? हम्म हम्म। तो स्त्रीलिंग में क्या आएगा? एक वचन में क्या बनेगा? गच्छन्ति। गच्छन्ति। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? साते ताहा बहुवचन है। तो गच्छन्ति का हम्म बहुवचन कैसे होगा? नदी की तरह ही चलता है। और हमने कल भी देखा था ना, ये रहा। गच्छन्ति का बहुवचन देख लीजिए क्या होता है। गच्छन्ति स्त्रीलिंग, इसका बहुवचन नद्य, नद्यो, नद्यः, गच्छन्त्यः। तो यही गच्छन्त है, यहाँ आ जाएगा ऊपर, है ना? गच्छन्त्यः। इसमें बताइए, ते धावन्तौ, धावन्त्यौ भ्रमतः। वे सभी दौड़ते हुए भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करते हैं। पुल, अच्छा, ये स्त्रीलिंग में है, देखिए। इसको बनाना है पुल्लिंग में, तो बताइए क्या करेंगे? क्या आएगा? ते तो क्या आएगा पहले तो बताइए। ते तो धावन्त्यौ भ्रमतः मतलब वे दोनों बालिकाएं, वे दोनों लड़कियां, स्त्रीलिंग है, दौड़ती हुई भ्रमण कर रही है। तो ते की जगह क्या आएगा? तो तो आ जाएगा, है ना? स्त्रीलिंग में सा ते ता, मतलब वो दोनों लड़कियां, तो पुल्लिंग में तो, है ना? हम्म तो धावन्त्यो की जगह क्या आएगा? धावन्त्यो मतलब किसका बना होगा? ये स्त्रीलिंग में है, मतलब ये धावंती का रूप चला होगा, है कि नहीं? स्त्रीलिंग में तो पठन पठंती होता है ना। तो धावंती का ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन होगा। देखो किस तरह है, धावन्त्यो लिखा है, मतलब स्त्रीलिंग में ये होगा, है कि नहीं? ये तो है ना, धावन्त्यो गच्छन्त्यो। तो हमको क्या करना है? पुलिंग में चाहिए, यही सेम ही अपने को पुलिंग में चाहिए यहाँ पे। पुलिंग में बदलने को बोला है ना। तो हम्म द्विवचन है, सा ते ता, तो स तो हो गया। और यहाँ पे द्विवचन में क्या है ना? पुलिंग में क्या होगा इसका? धावन का धावन हम्म। होगा, है ना? लेकिन हमको चाहिए द्विवचन, तो क्या हो जाएगा बताइए? धावन धावन तो धावन तो, गच्छन तो हो गया, उसी तरीके से धावन तो। ठीक है। अब देखिए, ये रूप बहुत काम आते हैं, वैसे तो याद भी कर सकते हैं। गच्छन शब्द याद कर लेंगे तो हो जाएगा, है ना? गच्छन गच्छन्तम, गच्छता गच्छते, फिर गच्छता गच्छता, गच्छत, गच्छति गच्छत। इसी तरीके से गच्छन्ति गच्छन्तिम, गच्छन्त्या गच्छन्त्यई, है ना? इसमें ट्यून में याद करते हैं ना, गच्छन्ति गच्छन्तिम, गच्छन्त्या गच्छन्त्यई, है? गच्छन्त्याः गच्छन्त्याः, गच्छन्त्याम गच्छन्ति। इस तरीके से नहीं भी याद हो तो कम से कम थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बेसिक। हमारे तो एग्जाम में आएगा नहीं बोलेगे, है ना? स्टूडेंट्स के तो एग्जाम में आता है, उनको रटना ही पड़ता है। लेकिन ये सब सीख जाएंगे तो आप लोग पढ़ा भी सकते हैं, मतलब 10th क्लास तक, सीबीएसई तक पढ़ा सकते हैं संस्कृत। तो यहाँ ऊपर जो दिए हैं शब्द रूप, उन्हीं का यूज करके इनको ये बनाना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। कोष्टके प्रदत्त शब्दानां उचित प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में प्रदत्त शब्दों का उचित प्रयोग से, उचित प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करूं, पूर्यत। बालिकायाः पुस्तकम कुत्र अस्ति। बालिका की पुस्तक कहाँ है? बालिका यहाँ कौन सी विभक्ति है? अब ये भी नहीं आता ना, तो थोड़ा दिक्कत जाएगा। ये थोड़ा सा सबसे टफ है, क्योंकि इसमें विभक्ति लिंग ये सब चाहिए रहता है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ आपको मैं। शब्द रूप जो है, शब्द रूप आपको दिख रहे हैं अभी? हाँ, देखिए, शब्द रूप दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे लता के शब्द देखिए, लतायाः। षष्ठी विभक्ति एकवचन क्या है? लता का, लतायाः। तो यहाँ पे क्या है? बालिकायाः, मतलब बालिका की। ये हमने अभी आगे और भी देखेंगे अपन। कारक और विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? संबंध का की के, है ना? तो बालिकायाः मतलब बालिका की। पुस्तक मतलब पुस्तक, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है। हाँ तो इसका क्या आएगा बताइए? पठन्ति तो हमको पता है स्त्रीलिंग में पठन्ति होता है, मतलब पढ़ती हुई बालिका की पुस्तक कहाँ है। तो अपन को क्या करना है बताइए? पठन्ति शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन लिखना है। तो पठन्ति शब्द कैसे चलेगा? जैसे गच्छन्ति चलता है। षष्ठी विभक्ति एकवचन मतलब ये क्या? क्या हो पठन्तः। जाएगा? पठन्त्याः। ठीक है ना? ऊपर से तो नहीं जा रहा है, सिंपल ही तो है। पठन्त्याः। आगे बताइए। शिष्याम, शिष्य को। आचार्य, है ना? जो आचार्य है, आचार्य नहीं आचार्य स्त्रीलिंग में। किंचित वदती, किंचित मतलब क्या होता है बताइए? कुछ। वदती मतलब बोलती है। शिष्य को आचार्य कुछ बोलती है। कौन से शिष्य को? हंसते हुए शिष्य को। तो पहले शिष्याम क्या है? शब्द रूप देख लीजिए, शिष्याम क्या है? शिष्या स्त्रीलिंग भी हो सकती है, देखिए शिष्या या शिष्य, दोनों के शब्द रूप हो सकते हैं। तो यदि शिष्य है तो शिष्याम कहाँ मिलेगा? द्वितीय विभक्ति एकवचन, शिष्याम। और यदि पुल्लिंग होगा तो बाले की तरह रूप चलेगा ना। तो शिष्याम, तो बालकाम, बालकाम कहीं है क्या? बालकाम कहीं नहीं है। बालकान होता है, बालकम बालको बालकान, है ना? या फिर शिष्यम होगा, द्वितीय व्यक्ति एक वचन होगा तो मतलब क्या है? स्त्रीलिंग में द्वितीय व्यक्ति एक वचन है वो, है ना? तो बताइए क्या आएगा? हसन्तीं। असंतिम, हसन्तीं। करेक्ट। तो सिंपल है ना। देखिए असंति मतलब स्त्रीलिंग है। वैसे भी समझ में आ रहा था, देखिए पुल्लिंग तो हो ही नहीं सकता इसी से, है ना? यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखा है हसंती, तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन देख लीजिए यहाँ पे। ये द्वितीय व्यक्ति एक वचन हसंतीम हो गया। नेक्स्ट बताइए। छात्रै हस्यते, यह पुल्लिंग है, देखिए गच्छत लिखा है। नहीं, नपुंसकलिंग है ना, गच्छत। तो क्या आएगा बताइए? छात्रेय कौन सी व्यक्ति है? फर्क नहीं पड़ेगा, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूप एक जैसे चलते हैं इसमें, वर्तमान और द्वितीय को छोड़ के। छात्रेय, बहुवचन। रामः रामौ रामे, है ना? लेकिन वो विसर्ग नहीं आता उसमें, तो एक कौन सा? रामेण रामाभ्याम रामे ही, तृतीय व्यक्ति बहुवचन। चलो दिखा देता हूँ एक बार, बालक शब्द देख लीजिए। बालकेन, बालकाभ्याम बालके ही, ये वाला ही तो है तृतीय व्यक्ति बहुवचन ना। बालका है बालको बालकः, राम है रामो रामः। ये तो ऐसे रहता है, रामम रामो रामान। तो तृतीय व्यक्ति बहुवचन बालके ही। तो बताइए क्या आएगा? तृतीय व्यक्ति बहुवचन गच्छद्भिः। गच्छद्भिः। तृतीय व्यक्ति बहुवचन ये गच्छत भी ही। हम्म। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। मतलब ये सबसे टफ पार्ट है, जो प्रत्यय है ना, सबसे टफ पार्ट है, लेकिन उसको भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या, पहले तो आपको प्रत्यय आना चाहिए, उसके बाद में पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है वो आना चाहिए, फिर आपको एक वचन है द्विवचन बहुवचन वो आना चाहिए, फिर आपको विभक्ति पता होनी चाहिए कौन सी विभक्ति है। नेक्स्ट। कलिका नाम सौंदर्यम अपूर्वम वर्तते, कलिकाओं का सौंदर्य अपूर्व है। तो विकसंती, विकसित होती हुई कलिकाओं का सौंदर्य अपूर्व है।
तो विक्षंती में कलिका नाम में कौन सी भक्ति है बताइए? रामस्य रामयो रमाणाम। इसी तरीके से रमाया रमयो रमाणाम, षष्ठी भक्ति बहुवचन, कलिकाओं का, है ना? जो कली निकलती है ना, फूल से पहले कलियां आती है, तो कलियों का। तो विकसंती तो षष्ठी भक्ति बहुवचन, स्त्रीलिंग में क्या है? गच्छन्तिभ्यः। तो विकसन्तिभ्यः। नेक्स्ट बताइए। याचत, याचत बालकाय वस्त्रम दीयते, मांगते हुए बालक को वस्त्र दिया जाता है या दिया गया। दियते, लट लगा रहा है वर्तमान काल, एक दिया जाता है। तो याचत का एक क्या है? वचन, बालकाय कौन सी भक्ति है? एक वचन पुल्लिंग। एक वचन ही है। हम्म, बालकाय। रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, राम, है, रामे राम। इस तरीके से चलते हैं ना। राम राम, रामेण रामाय। रामाय कौन सा हो गया? चतुर्थी भक्ति एक वचन हो गया ना। देखिए यहाँ देख लीजिए। बालका है बालकम, बालकेन बालकाय, बालका है बालकम, बालकेन बालकाय, बालकाय हो गया ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे बालकाय। तो चतुर्थी भक्ति एक वचन में क्या होगा बताइए? देखिए चतुर्थी भक्ति एक वचन पुल्लिंग में गच्छते, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या क्या बताइए? गच्छ का हो गया याच गच्छते, याचते। तो ये सबसे कठिन एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली है, अभी फटाफट हो जाएगा। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरणम मतलब उदाहरण को, है ना? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, इस तरीके से द्वितीय व्यक्ति जो उदाहरण को अनुसृत्य, अनुसृत्य, इसका विश्लेषण करिए थोड़ा। कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है? अनु उपसर्ग कौन सा प्रत्यय? लेप। लेप प्रत्यय। ये उपसर्ग हो गया है प्रत्यय, क्योंकि देखिए इसका अर्थ क्या होगा? अनुसरण करके, है ना? तत्वा और लेप दोनों का एक ही अर्थ होता है, लेकिन पहले यदि उपसर्ग आ जाता है तो फिर उसमें लेप प्रत्यय जुड़ता है। तो अनुसरण करके। सत्री सानच प्रत्यय, है ना? जैसे राम रामौ, ये द्विवचन हो गया ना, तो उसी तरीके से हो गया प्रत्यय। परयुज्य, इसमें बताइए कौन सा? सेम। प्रवसर्ग युज धातु ले प्रत्यय। वाक्यानि, फलम फले फलानी, वाक्यम वाक्य वाक्यानि, वाक्यानि। संयोजयत, ना? लोट लकार अज्ञातक काल है कि आगे आदेश दे रहे हैं, इस तरीके से। उदाहरण का अनुसरण करके सत्री और सानच प्रत्ययों का प्रयोग करके वाक्यों को संयोजित कीजिए। एक करना है, मतलब दो अलग अलग वाक्यों को एक करना है। बालिका गच्छति, बालिका जाती है। सा क्रीडति, वह खेलती है। तो गच्छन्ति बालिका क्रीडति, जाती हुई बालिका खेलती है। सिंपल है ना? इसमें क्या होगा बताइए? बालिका पढ़ती, बालक पढ़ता है। सह पाठम स्मरति, वह पाठ को याद करता है। तो क्या बनेगा? हिंदी में बताइए पहले तो। पढ़ता हुआ बालक पाठ स्मरण करता है। बिल्कुल करेक्ट, पढ़ता हुआ बालक पाठ स्मरण करता है। तो पढ़ता हुआ का क्या हो जाएगा पुल्लिंग में? पठ। देखिए पठन। पठ धातु है, प्रश्नपति धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय लगेगा, है ना? तो पठन। पठन, तो क्या हो जाएगा? पठन बालका है पाठम स्मरति, पढ़ता हुआ बालक पाठ याद करता है। इसमें हसन शिशु चलती। हंसता हुआ बालक चल चलता है, हंसता हुआ शिशु चलता है या चलता हुआ शिशु हंसता है? हाँ? चलता हुआ शिशु हंसता है, ये ज्यादा करेक्ट लगेगा। हंसता हुआ शिशु चलता है कि चलता हुआ शिशु हंसता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट लग रहा है। चलन शिशु हंसती। रमा पढ़ती, रमा पढ़ती है। सा लिखती, वह लिखती है। तो क्या होगा? पहले वाले से बना सकते हैं। रमा पढ़ती हुई लिखती है, तो क्या होगा? पठन्ति रमा लिखति। हाँ, पठंती
देखिए सत्रिय और सानच ये प्रत्ययों का उपयोग कैसे होता है? देखिए हमने देखा था कत्वा, लेप और तुमुन प्रत्यय, उनका उपयोग कैसे होता है? अव्यय की तरह होता है, वो मतलब बदलते नहीं है। और सत्रिय और सानच का उपयोग कैसे होता है? विशेषण की तरह होता है, एडजेक्टिव हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी या संस्कृत में बोलते हैं विशेषण। विशेषण मतलब किसी की विशेषता बताते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं विशेष्य, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण। तो कैसी, मतलब रमा कैसी? पढ़ती हुई रमा लिखती है, पठंती रमा लिखती। साधु है उपदिश, उपदिष्टि साधु उपदेश देता है। स ज्ञान वार्ता करती, वह ज्ञान की वार्ता करता है। तो क्या होगा? उपदेश देता हुआ उपदेश। साधु ज्ञान की वार्ता करता है। तो उपदेश साधु कैसा? उपदेश देता हुआ साधु, तो विशेषण हो गया ना। तो क्या होगा? उपदेश। उपदिशन, ये पढ़ती की जगह है ना, उपदिश आ गया तो उपदिशन हो जाएगा, उपदेश देता हुआ साधु। तो इस तरीके से श्लोकों में बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं, है ना। फिर देखते हैं याच का है, याचते मतलब भिखारी मांगता है, याचक याचना करता है। स मार्गे चलती, वह मार्ग में चलता है। तो क्या बनेगा? ये बना दे मतलब आपको समझ में आ गया, ये बना दोगे तो मतलब समझ में आ गया आपको पूरा सत्रीसा में। मतलब याचन मुश्किल नहीं है। याचिका हम्म। याचन हाँ याचन याचिका चलती। हाँ, ये तो गड़बड़ करेंगे ना। देखिए याच धातु है वो, यच धातु जो है, याच धातु मांगना, वो है आत्मनेपदी धातु। याच माना हम्म। है, अभी देखा था ना, सेव माना है, याच माना है, लब माना है, इस तरीके से। तो इसका वो तो चले, सत्री पढ़ते तो लगेगा नहीं इसमें, इसमें लगेगा सानच। तो क्या बनेगा? याच, याचमान। हाँ याच माना है, याच माना, याच माना, इस तरीके से चलता है। तो पुलिंग है तो याच माना, याच माना है याचक, मतलब कैसा याचक? भिक्षा मांगता हुआ याचक। मार्ग चलती है, मार्ग में चलता है। तो स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी व्हाट्सएप की भी? नहीं, व्हाट्सएप नहीं दिख रहा। व्हाट्सएप नहीं दिख रही। व्हाट्सएप नहीं दिख रहा है, दोबारा से शेयर करता हूँ। बस एक उदाहरण देख के, कल हम भगवत गीता से बता रहे थे ना, ये भगवत गीता में एक उदाहरण दिया। अभी दिख रहा है व्हाट्सएप? हाँ, दिख रहा है। हाँ, कहाँ चला गया? नैव किंचित करोमि इति। हाँ, ये वाला उदाहरण हम देख रहे थे। अभी दिख रहा है ये? हाँ। ये भगवत गीता के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। पहले अध्याय में कल बता रहा था ना, पहले अध्याय में नहीं, 5वें अध्याय में 8वें श्लोक में देखिए। पश्यन, भगवान बोलते हैं ना, पश्यन, कि अर्जुन बोलते हैं, मेरे को याद एग्जैक्ट याद नहीं है। पश्यन शृण्वन् स्पर्शन जिगरन अस्नन गच्छन सोपन प्रलपन विसर्जन गृहणन उन्मिशन निमिशन। ये वाला श्लोक देख लेना आप लोग, 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो सभी में कौन सा प्रत्यय है? हम्म। ये ऐसे श्लोक है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलिपन् विसर्जन् गृहन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हम्म। तो हम इंटरेस्टेड है इन शब्दों में मुख्य रूप से, क्यों? क्योंकि इनमें कौन सा प्रत्यय लगा है? सत्री। सत्री प्रत्यय लगा है सभी में। जैसे अपना नहीं था क्या अभी, पठन पढ़ते हुए, गच्छन जाते हुए, हसन हंसते हुए, तो वही है इसमें देखिए। पश्चन मतलब देखता हुआ, देखता हुआ, श्रृणवन मतलब सुनता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्शन मतलब स्पर्श करता हुआ, जिगरन मतलब सूंघता हुआ, सूंघता हुआ, स्नान मतलब पत्रम जाता पुष्पम हुआ। फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति भक्त्या उपरीतम अस्नामि तत्प्रियता। अस्नामि मतलब क्या होता है? खाना। अस धातु मतलब खाना होता है, तो असना मतलब खाते हुए। भगवान बोलते हैं मैं खाता हूँ, मेरे कोई
पत्र पुष्प प्रेम से भोग लगाता है, तो वही अस धातु यहाँ पे है। अस्नन मतलब खाते हुए, गच्छन मतलब जाना, जाते जाते हुए, शोपन मतलब अपन स्वप्न देखते देखते हुए, हुए, हाँ सपन देखते हैं। प्रलपन मतलब लेते हुए, प्रजल्प बोलते हैं ना, प्रजल्प नहीं करना, है ना, प्रलाप करते हुए, बातचीत करते हुए। विसर्जन मतलब गणेश देते विसर्जन, हुए, है ना। विसर्जन मतलब विसर्जित करते हुए या त्यागते हुए, त्याग करते हुए। गृहण मतलब देते हुए। ग्रहण करते हुए, ग्रहण करते हुए। देखिए इसका उल्टा तो आएगा ही ना, त्यागते हुए या हम्म विसर्जित करते हुए, मतलब फिर उसके आगे आएगा ग्रहण करते हुए भी, है ना। उन्मिशन मतलब हम्म, जैसे कौन सा उपसर्ग है गिरी इसमें बताइए। सर, उत, उत उपसर्ग है, जैसे उत प्लस लेख, उल्लेख। इसमें निमिषण में नि उपसर्ग है, वो मतलब ऊपर, नि मतलब नीचे, इस तरीके से भी अर्थ होता है इनका। तो उन्मिषण मतलब होता है खोलते हुए, निमिषण मतलब बंद करते हुए। तो देखिए हाँ एक ही ओपनिंग श्लोक में, जी, तो एक ही श्लोक में देखिए कितने सारे शब्दों का यूज हुआ है, सभी में सत्री पढ़ते हैं। तो मतलब व्याकरण सीखनी है तो भगवत गीता से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, मतलब है। एक ही श्लोक के लिए एक ही श्लोक में इतने सारे प्रत्ययों के एग्जाम्पल्स दे दिए। तो ठीक है, ये समाप्त करते हैं, समय तो हो गया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कल कत्व और कत्वत्व पढ़ते देखेंगे। ये 2-3 क्लास में प्रत्यय खत्म करके 5-7 क्लास में पूरी ग्रामर खत्म हो जाएगी हमारी। उसके बाद में हम व्यवहारिक मंगल आरती श्लोकाज हैं, वो देखेंगे ग्रामर के साथ में। और उसमें इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी आएगा, रट्टा नहीं मारेंगे। ओके, ये समाप्त करते हैं। भगत वैष्णव प्रपात की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।